हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। मैं आपका दोस्त सुधीर तिवारी। आज हम आपको ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड्स से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल एवं सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले हैं या आ सकते हैं या आते हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, लगातार पूरा वीडियो देखना है और पसंद आने पर आपको इसे शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है ऐकिक नियम से संबंधित है। तो ऐकिक नियम में क्या होता है, पहले एक का मूल्य निकाल लो, फिर प्रश्न में जितनी वस्तुओं का मूल्य पूछा गया है उससे एक मूल्य को गुणा कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी 1242 रुपये में 23 मेज खरीदता है। कितना मेज खरीद रहा है? 23। तो वो 5670 रुपये में कितनी मेज खरीदेगा? तो प्लीज़ आई कांटेक्ट। तो देखिए, अब या तो हम एक काम करें कि 23 से इसे भाग दे दें। 23 से किसे भाग दे दें? 1242 को 1242 को 23 से भाग दे दो। 23 से क्या करोगे? इसे भाग। तो 23 का टेबल पढ़ेंगे, 124 से ज़्यादा न जाए। तो 23 पंचे कितना होता है? 23 पंचे 115। 23 इक्के 23, 23 पंचे 115। अब यहाँ कितने बच रहे हैं? 115। 9 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 9। 115 और 5 120, 4 इधर, तो 5 4 9। तो कितने हो आगे? जब 9 बचे तो आगे 2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 92। तो 23 चौको 92। 23 चौको 92, मतलब एक मेज का मूल्य 54 रुपये, 54 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? 56 मेज 5670 रुपये में कितनी मेज खरीदेगा? अब एक मेज का मूल्य मालूम हो गया, तो इसको 54 से इसको भाग दे दो। 5670 670 में भाग दे दो। एक मेज का मूल्य मालूम है और इतने रुपए में कितनी मेज होंगी मिलेंगी, तो इससे भाग दे दो। 54 इक्के 54। अब यहाँ 6 में 4 गया 2, यहाँ कुछ नहीं, उतारेंगे 7। और अब 7, अब ये छोटा है 54 27, ये कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे? ये 0 उतारने के लिए पहले यहाँ 0 यहाँ बढ़ा लिया, तो अब ये 0 आप उतार सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 54 का टेबल पढ़ना है कि 270 से ज़्यादा न जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, 25 से ज़्यादा न जाए। अगर आपको 54 का नहीं याद है तो 5 से पढ़ो, 55 25, कितनी बार गया? 5 बार। और इस 5 से 54 का गुणा कर दो। 5 को 20 हासिल 2, 55 25 2 27, पूरा कट गया। मतलब आंसर आ गया 105 मेज। कितनी मेज खरीद रहे हैं? 5670 में 105 मेज। इस तरह से आ गया। ये तो ऐकिक नियम से संबंधित हो गया। अब चूं किसे लगाते हो? तो चूंकि अब जो चीज़ पूछते हैं वो लास्ट में लिखते हैं। क्या पूछा जा रहा है? मेज। तो देखिए 1242 में मिलती बराबर 23 मेज। ठीक,
इसलिए 5670 में मिलती बराबर कितनी मेज। अब कैसे लिखते हैं बेटा, नए बच्चे ध्यान दें। चूक के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिलती है ऊपर, फिर वापस आ जाओ, जो संख्या मिलती है वो नीचे। तो इसलिए के पास है 1242 और इसलिए के पास जो लिखा है वो ऊपर लिखेंगे 5670। अब क्या करते हैं, काट लेते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। तो कैसे काटते हैं, अब ध्यान से देखो, 2 से देखो ये कट रही संख्या, 2 से ये देखो कट रही है, अंत में 0 है और 2 है। तो देखो छोटा छोटा काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2। अब 2 दूनी 4 बचे यहाँ पर, 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 बचे, 1 हो गए 10, 2 पंची 10। देखो कट गया। अब क्या करते हैं, 6 2 8 1 9, ये संख्या 3 से कट रही और 9 से कट रही। फिर ये देखो 3 2 5, ये तो अभाज्य संख्या है, अपने आप से कटेगी। अब इसको देखो 8 2 10, 10 5 15, 3 18। जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए तो 18 9 से कट रहा और ये 9 भी 9 से कट रहा। तो क्यों ना हम इसे 9 से काटें। ये कटने का नियम देखो यूज हो रहा है ना यहाँ पर, ये भी सीखना है। हाँ तो देखो 9 से, तो 9 6 के 54, 9 सती 63 है, यहाँ 62, तो 9 6 के 54, 6 बार गया 54, 54 कितने 62, तो 54 से 60 तक 6 और 62 तक 2, तो 6 उधर 2 इधर हो गए 8, 8 पर 1 81। तो 9 से 81 को काटेंगे तो 9 9 81। ठीक, समझ में आया, ये कट गया। अब 9 से काटो, तो यहाँ हम काट के रखते हैं, 9 त्रुक 27 बचे, यहाँ पर 1 हो गए 13, 9 इक्के 9 13 बचे, यहाँ 4 हो गए 45, 9 पचे 45। पूरा कट गया, पूरा कट गया ना, समझ में आ रहा ना। अब 23 इक्के 23, 23 23 69, समझ में आ रहा ना। कैसे, 3 तरक को 9, 3 दूनी 6, 23 23 69। अब 3 से काटो, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3। अब अगला अंक लिया, 1 छोटा है जा नहीं रहा, अगला अंक लेने के लिए यहाँ 0 बढ़ाया जाएगा, अब हो जाएगा 15। अब 3 से काटो, 3 पची 15, आंसर बराबर 105 मेज, सॉरी हम लिखने जा रहे थे रुपए, 105 मेज। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो हम दोनों तरह के नियमों को सीख सकते हैं। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, पेन चलाएगा, पेपर वर्क करेगा, जो जितना मन से सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी 5 घंटे में 325 किलोमीटर जाती है, 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वो गाड़ी 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब या तो चूक इसे लगा लो, या फिर हम पहले 1 घंटे का निकाल लें। ये गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है, तो 1 घंटे के निकालने के लिए हमें 325 को 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 छक्का 30 बच्चे 2 हो गए 25, 55 25, मतलब 1 घंटे में जा रही है 65 किलोमीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि 8 घंटे में कितना जाएगी, तो 8 से गुणा कर दो, 8 पंचे 40 का 0, 8 छंग 48, 4 52, 520 किलोमीटर। आंसर बराबर 520 किलोमीटर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसको हम करते क्या हैं, अब हम चूक से लगा के बताएंगे। चूक से लगाएंगे कैसे, चूंकि जो चीज़ पूछते हैं बाद में लिखते हैं, कितने किलोमीटर जाएगी वो बाद में लिखा जाएगा। तो चूंकि 5 घंटे में
जाति बराबर 325 किलोमीटर, इसलिए 8 घंटे में जाति बराबर 325 बटे 5 गुणित 8। ये क्यों ऐसे लिखा गया ये भी जानो। देखो भैया इधर चूक के सीधे चले जाते हैं, जो संख्या मिलती है ऊपर, फिर वापस आते हैं उत्कर्ष, जो संख्या मिलती है वो नीचे बटे के नीचे, और इसलिए के पास, इसलिए कौन होता है, ये 2 बिंदु के ऊपर 1 बिंदु, इसलिए के पास जो संख्या होती है ऊपर गुणित करके आप काट लो। 5 × 5, 5 × 30, बचे यहाँ 2, हो गए 25, 5 25। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, तो देखिए 8 × 5 40 का 0, 8 × 48, 48 × 4 52। ये देखो आंसर बराबर 520 किलोमीटर। तो देखो दोनों स्थितियों में 520 आया, यहाँ भी आया और वहाँ भी आया। अब आप जहाँ सीखना चाहो सीख लो। इसको ये समझो कि यहाँ पर प्रति घंटे के हिसाब से चाल निकाली गई, ये जो 65 है प्रति घंटे के हिसाब से निकाला गया। चलो आगे देखो, एक नाव 27 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे तय करने में 6 घंटे का समय देती है, तो वह नाव 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। मतलब यहाँ पर समय पूछा जा रहा, तो समय बाद में लिखेंगे, चूंकि से लगा लो, चूंकि 27 किलोमीटर जाती बराबर 6 घंटे में, इसलिए 63 किलोमीटर जाति बराबर। बेटा कैसे लिखेंगे, चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिले नीचे, और इसलिए के पास जो मिले वो ऊपर गुणित करके। समझ में आया बेटा। अब इसे काट लो। देखो ये 9 के पहाड़े में आ रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहा है, 9 3 जा 27, सही है ना, और 9 7 जा 63, 9 सती 63। अब 3 से कौन कट रहा, 6 कट रहा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14। ये घंटे हैं तो घंटे में आंसर लिखेंगे, आंसर बराबर 14 घंटे। आप एक एक नियम से भी निकाल सकते थे, 27 को 6 से काटो, समझे, तो 1 घंटे का निकल आएगा। तो इस तरह से ये भी ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी देख लो, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मीटर स्केल की परछाई की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। स्केल, आप स्केल देखते हो ना, ये 1 मीटर ये स्केल है, स्केल होती है ना पटरी। अब इसकी ये देखो परछाई होती है, परछाई होती है ना, ये देखो परछाई होती है ना, परछाई का मतलब वही छाया। ये 1 मीटर है और ये 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है ना। 1 मीटर स्केल की परछाई की लंबाई 65 सेंटीमीटर है, 65 है, 65 है। ध्यान से देखिए, तो उस वृक्ष की लंबाई क्या होगी जिसकी परछाई की लंबाई 13 मीटर है। परछाई की लंबाई 13 मीटर है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर वृक्ष की लंबाई, मतलब ये 1 मीटर स्केल बाद में लिखा जाएगा। दिया क्या है, परछाई की लंबाई 2 बार दिए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, चूंकि 65
सेंटीमीटर की लंबाई बराबर, अब 1 मीटर के सेंटीमीटर बनाओ। 1 मीटर के सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कैसे 100? डेसीमीटर का 0, सेंटीमीटर का 0। 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर परछाई, यहाँ परछाई भी लिख देते हैं। परछाई की लंबाई 100 सेंटीमीटर, इसलिए क्या है? 13 मीटर। ये 13 मीटर के सेंटीमीटर बनाओ। डेसीमीटर का 0, सेंटीमीटर का 0। सेंटीमीटर परछाई की लंबाई बराबर, क्योंकि ये 13 मीटर क्या है? ये परछाई है। ये जो जमीन में परछाई दिखती है, ये पेड़ खड़ा है, सूर्य पीछे है। सूर्य जब पीछे होते हैं और लाइट जब रोशनी पीछे होती है तो पेड़ की छाया जमीन में दिखती है, ठीक है ना? तो परछाई, ये वृक्ष की परछाई कितनी है? 13 मीटर है। तो पेड़ कितना ऊंचा है? तो देखिए, ये जैसे स्केल है, ये क्या है? स्केल। तो चूंकि सीधे जाते हैं 100 बटे 65 गुणित 1300। इसमें बच्चे जानते हो कौन सी गलती करते हैं? इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कौन आगे लिखे कौन पीछे लिखे, भाषा नहीं पकड़ पाते हैं और गलत कर बैठते हैं। कैसे लिखते हैं? चूंक 1 मीटर बराबर 65 सेंटीमीटर, इसलिए 1300 मीटर बराबर, गलत कर बैठते हैं। यही समझना है। तो देखो, 13 पच्चे 65, 13 इक्के 13 और 2 0, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10 और ये 0, और 20 इक्के 20 और 2 0, 100 वाले। तो ये क्या हो गए? सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर मीटर में देना होगा। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। सेंटीमीटर के मीटर बनाने, क्या बनाना? मीटर। तो 1 मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर जो बनाना है वो लिख दो। और ये कौन है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तक चले जाओ, या तो पैमाना याद हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मीटर बनाने हैं तो सेंटीमीटर से भाग देना है, तो 100 से। तो 2 0 ये कटे, 2 0, तो आंसर बराबर 20 मीटर। देखो, ऐसे हो गया।